दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस में। गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शेड बी, जो हमारी क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2022-23 का है। तो आज उसी का फुल सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। जो पैसेज वैसेज भी कौन कौन से पैसेज आए थे, मैंने ए तो बहुत पहले बता दिया था आपको, लेकिन सेकंड वाला बी भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो दूसरे ज़िले में आया था। यहाँ पर राजगढ़ ज़िले के लगभग था ये, उसी में। तो वो भी ये 80 मार्क्स का है ये भी। चलो देखते हैं इसका जो पैसेज सॉल्यूशन है। देखो आप, पैसेज चेंज आया था इसमें, उसमें हमारा पैसेज एक कहानी टाइप था, और जो ये पैसेज है हमारा कि इन हिज बुक्स अबाउट द न्यूट्रिशनल मेडिसिन डॉक्टर रे डी, है ना, स्टैंड द पॉइंट्स आउट इन इज द फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री जो खाद्य उद्योग के बारे में बताया गया था, हमारा जो भोजन के बारे में, सारे की सारी सब्जियों के बारे में, सारा जो हमारा जो खाने पीने के बारे में पूरा का पूरा ये पैसेज है, जो कि वेजिटेबल्स के बारे में है, क्या सब्जियां कैसे स्टोर किया जा सकता है, कोल्ड स्टोरेज बने हुए हैं, सारा सारा हमारा पैसेज उसके बारे में है। तो चलिए पैसेज को देख लेते हैं, पैसेज के कौन कौन से क्वेश्चन सही थे। तो गाइज, हमारा जो पहला जो पैसेज है, तो पहला पैसेज का जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा डी वाला सही है। दिस ड्यू टू ए वाइड वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज द, है ना, अवेलेबल नेशन वाइड थ्रू आउट ऑफ ईयर। तो इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसका। तो जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन रहेगा, इन दिस पैसेज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है? तो गाइस, इसका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल फर्स्ट वाला आंसर ही रहेगा इसका। तो मैग्नीशियम क्या है? तो मैग्नीशियम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन फ्लोर, मतलब जो हमारा आटा है, आटे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, आटे में मैग्नीशियम होता है। तो गाइज, इसका आंसर पहला वाला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए नए पेपर आपको प्रोवाइड करा सके। हमारी आइकन बेल को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि यदि आइकन बेल दब जाएगी तो आपको नए नए नोटिफिकेशन आते रहेंगे, जिससे हमारे नए अपडेट के बारे में आपको पता लगता रहेगा, हर पेपर के बारे में। चलिए थर्ड वाला देख लेते हैं। तो ग्रीन हार्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट, तो ग्रीन हार्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट, तो इसका पहला, इसका भी आंसर पहला वाला ही रहेगा हमारा, पिकिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर द मैच्योर। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? पहला वाला ही बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो शिपिंग फूड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस अलाउ फॉर शिपिंग फूड। तो शिपिंग फूड वाला जो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन जो रहेगा क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या रहेगा? फर्स्ट ही रहेगा। ठीक है, स्पेशल प्रिविजन द मेथड, क्या जाएगा? स्पेशल प्रिविजन मेथड, कि मतलब इसको सही रखने के लिए एक अलग ही मेथड है, जो हमारी कोल्ड स्टोरेज के बारे में है ना। तो कोल्ड स्टोरेज की वजह से हमारी कई सब्जियां हैं जो रखी जाती है स्पेशल, है ना, स्पेशल प्रिविजन मेथड में, खाद्य सामग्री प्रिविजन का मीन हमारा। नेक्स्ट अगला आ जाता हमारा, द रिफाइनमेंट प्रोसेस ऑफ आवर फ्लोर टू क्रिएट वाइट ब्रेड रिमूव्स मोर देन। तो इसका जो हमारा ऑप्शन रहेगा, है ना, तो इसका आ जाएगा हमारा ऑप्शन कौन सा वाला? फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। तो फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा हमारा बी वाला, है ना, 23 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। क्या जाएगा? 23। ठीक है, तो 23 हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट सिक्स वाले में आ जाएगा हमारा, द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट। तो द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, ऑथर किसके बारे में कह रहा है? तो इसमें आ जाएगा द फूड इंडस्ट्री इज़ द ओवन कंट्री, हमारी कंट्री के फूड इंडस्ट्री के बारे में, खाद्य उद्योग के बारे में बता रहा है वो। लास्ट सेवन्थ क्वेश्चन आ जाएगा, द वाइड वेराइटी of fruits and vegetables from all over the world throughout the year according to Dr. Standard। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा हमारा, उसका आ जाएगा कौन सा वाला आएगा? इसका सी वाला आएगा बिल्कुल, कि डी वाला आएगा? देखिए, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारा डी वाला, शो ग्रीन हार्वेस्टिंग इज एट द बेस्ट। क्या आ जाएगा?
सो ग्रीन हार्वेस्टिंग इज द बेस्ट। ठीक है, ग्रीन हार्वेस्टिंग वाला आ जाएगा हमारा जो ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके नेक्स्ट अगला देख लेते हैं 8th वाला। तो जो हमारा 8th वाला ऑप्शन रहेगा उसमें क्या रहेगा, शिपिंग फूड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस रिक्वायर। शिपिंग फूड, तो शिपिंग फूड वाला इसमें आ जाएगा हमारा पहला वाला बिल्कुल सही है, शिपिंग फूड है ना, कोल्ड स्टोरेज एंड अदर प्रिविजन्स मेथड्स। ठीक है, तो डेफिनेटली क्योंकि जो हमारे स्टोरेज जो फूड है, हम फूड को स्टोरेज करते हैं तो स्टोरेज करके हम उस चीज़ को बता सकते हैं। आलू होते हैं हमारे जो कोल्ड स्टोरेज में रखाते हैं, प्याज है ना। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, इन द कंटेंट्स द पैसेज इन रीच द ब्रेड इंक्रीडेड द पुटिंग। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 9th का ए वाला आ जाएगा। ए वाला इज द करेक्ट आंसर। अबाउट 8 ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है ना बेक ऑन द ब्रेड, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा इसका, बाय सेइंग है ना, बाय सेइंग फूड मेड अवेलेबल एट द सेक्रीफाइस द अथर एक्सपोज। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल ए डी करेक्ट ऑप्शन है, ऑल द अबो, बिल्कुल हमारा ठीक है, ऑल द अबो इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब जो हमारा पैसेज आता है 2nd नंबर के क्वेश्चन में हमें पैसेज मिलेगा नोट मेकिंग बनाने के लिए। तो नोट मेकिंग को टाइटल हमें बनाना है, तो टाइटल तो हमारा देख लीजिए गाइस, कन्वर्सेशन हो जाएगा है ना, कंजर्वेशन ये कन्वर्सेशन हो गया। ठीक है, मोस्ट वाइट या ऑल ऑफ न्यूड। ठीक है, तो मतलब ये कन्वर्सेशन के बारे में दे रखा है, तो इसका आंसर हमारा कन्वर्सेशन हो। और आसानी से हमारा यदि प्रीवाइज वीडियो देखा है आपने है ना, प्रीवाइज वीडियो देखा है यदि, तो डेफिनेटली आपको पूरा नोट्स आपका बिल्कुल करेक्ट निकलेगा। हो सकता है आपने टाइटल भी बिल्कुल सही बनाया होगा है ना, इसके लिए तो बहुत आसानी से आपने बना लिया होगा डेफिनेटली। चलिए राइटिंग स्किल देख लेते हैं। सेक्शन बी में राइटिंग स्किल आया था, यू आर ऐश्वर्या पटेल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल देवास, यू हैव फाउंड ए बैग इन द प्ले ग्राउंड। आपको प्ले ग्राउंड से एक स्कूल बैग मिला है। प्रिपेयर ए नोटिस, स्कूल बोर्ड के आपको एक नोटिस लगाना है जो आपको बैग मिला है उसकी तरफ से। उसके एंड में था हमारा एक ड्रग्स का पोस्टर था, तो जो ड्रग्स का पोस्टर है हमारा बहुत ईजी था। देखिए आप, ड्रग्स का जो पोस्टर आया था वो बिल्कुल ईजी था, तो आपने ड्रग्स का पोस्टर बना दिया होगा। उसके नीचे लाउड स्पीकर वाली जो एप्लीकेशन थी डेफिनेटली आपने सही बनाया होगा, लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन लिखी होगी। या फिर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके बारे में इनफॉर्मल लेटर आया था, तो इनफॉर्मल लेटर हो सकता है आपने डेफिनेटली ईजी था जो पहले बताया था। और जो रिपोर्ट आई थी वो रिपोर्ट बिल्कुल इजी आई थी। देखो आप, लास्ट मंडे यू वांट टू हॉस्पिटल, ये विजिट हॉस्पिटल वाली रिपोर्ट थी। आई होप आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा, या फिर आप ऑनलाइन एजुकेशन ऑफ बून एंड बैन के बारे में बताया होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन किस लिए प्रकार वरदान है और किस प्रकार विनाश है। चलिए सेक्शन सी देख लेते हैं। सेक्शन सी बहुत गजब का पेपर आया था सेक्शन सी का, तो देख लीजिए कि यू लेंड मी ए फ्यू $100। तो इसमें आ जाएगा कुड। क्या आएगा हमारा ऑप्शन? कुड आएगा, बिल्कुल गाइस। क्यों आएगा? क्योंकि वो क्या मांग रहा है? उधार मांग रहा है। और उधार मांगने के लिए आपको पता है यदि किसी भी व्यक्ति से अपन प्रार्थना करते हैं या उधार मांगते हैं तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं हम? कुड का। ठीक है, रिक्वेस्ट प्रार्थना के लिए कुड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हमारा रहेगा कुड। नेक्स्ट अगला सेकंड वाला में ही कैन राइट विथ, तो ही कैन राइट विथ आ जाएगा इसमें आइदर हैंड, मतलब ही कैन राइट विथ आइदर हैंड, वो किसी भी हाथ से लिख सकता है, तो डेफिनेटली इसमें आइदर का प्रयोग किया जाता है, बोथ का प्रयोग हो नहीं सकता है ना। तो गाइस बोथ का प्रयोग दोनों के लिए किया जाता है, ऑल का प्रयोग सीमित संख्या में से सभी को बताने के लिए ऑल का यूज़ करेंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा आइदर। नेक्स्ट सी वाला आ जाता है हमारा कि सी डैश 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 माई पेन, तो हाइड, हाइड मतलब छिपा देना। ठीक है, तो हाइड सेकंड फॉर्म में होती है हीड, तो HID, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है गाइस, पहला वाला तो आ ही नहीं सकता है। अब इसमें ये नहीं आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर लगी रहती। यदि यहाँ सिंगुलर वर्ड आता, सब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली वर्ब में एस लगा आता और थर्ड फॉर्म आ नहीं सकता था। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है वर्क हार्ड, है ना, यू शुड फेल, तो इसमें लिस्ट आ जाएगा। गाइस मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, देखो जहाँ पर आपको
है ना, जहाँ पे आपको वर्ड में क्या मिले, देखो एक तो लिस्ट शब्द मिले और उसमें है ना ऑप्शन में लिस्ट मिले तो लिस्ट आएगा, यदि क्वेश्चन में क्या है शुड है तो मॉडल वर्ब, और यदि ऑप्शन क्वेश्चन में लीड लिस्ट है और ऑप्शन में क्या है आपके पास शुड है तो उसमें आंसर शुड ही आता है, ध्यान रखना हमेशा, ऐसा ना हो लिस्ट का मतलब। दिस रिंग इज मेड है ना ऑफ गोल्ड, तो इसमें आ जाएगा ऑफ गोल्ड, क्या जो रिंग बनी है गोल्ड की बनी है डेफिनेटली, है ना। और जो अगला लास्ट वाला जो क्वेश्चन आ जाएगा, देखो लास्ट वाला क्या था कि हार्डली है ना, हार्डली हेड स्टार्टेड माय वर्क, तो इसमें आ जाएगा गाइस क्या आएगा, इसमें क्या आना चाहिए, है ना, हार्डली वर्क स्टैंड माय देन, है ना वर्क और द गेस्ट अराइव्ड, तो वेन, तो इसमें आ जाएगा वेन, कहने का मतलब मुश्किल से उसने काम किया था और उसके बाद क्या आ गए गेस्ट वहाँ पर आ गए, तो उसने मुश्किल से ही काम शुरू किया था और उतने में गेस्ट आ गए। चलिए ठीक है। 7 डूएस डायरेक्टेड देख लेते हैं। डूएस डायरेक्टेड भी बहुत मज़ेदार डूएस डायरेक्टेड देख लीजिए आप, तो डूएस डायरेक्टेड काफ़ी इजी है, आपको इजी नहीं लगेगी बट देख लीजिए। चलो ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दिस इज द स्कूल, अगला क्वेश्चन है उसमें माय फादर टीचर्स हियर, दिस इज, यहाँ वह स्कूल है जहाँ मेरे पिताजी ने पढ़ाया है। तो गाइज कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लोज, तो इसका रिलेटिव क्लोज का यूज़ करना है। तो आप लोगों को मालूम है गाइज रिलेटिव क्लोज के लिए जहाँ किसी स्थान को बताने के लिए वेयर का प्रयोग किया जाता है तो इसमें सिर्फ वेयर का यूज़ हो जाएगा। जो ये हेयर है ना इस सेंटेंस में आपको इसका इतना डिटेल कोई नहीं बताएगा, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। तो ये जो हियर है ना, ये हियर पहले वाले सेंटेंस में किससे रिलेटेड है, तो वो है स्कूल से, तो बस स्कूल के बाद ही कंजक्शन लग जाएगा आपका, कौन सा कंजक्शन लग जाएगा आपका, वेयर लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, है ना, दिस इज द स्कूल वेयर माय फादर, है ना, टीचर्स, बस ये हियर शब्द हट जाएगा क्योंकि इसकी जगह पर कंजक्शन क्या लग गया हमारा, है ना, वेयर लग गया। अगला क्वेश्चन है हमारा रीराइट द सेंटेंस यूजिंग एज सुन एज। अब यहाँ नो सूनर की जगह पर आपको एज सुन एज का यूज़ करना है, तो नो सूनर का हटाया आपने, एज सुन एज लगा दिया, एज सुन एज, है ना, द प्यून रिंग्स, ये डज हटाया तो डज रिंग में जाके लग गया तो रिंग्स हो गया, तो एज सुन एज द प्यून रिंग्स द बेल, और देन को आपने हटा दिया, यहाँ से कॉमा लगाकर दूसरे सेंटेंस को वापस जोड़ दिया, है ना, देन हटा देंगे यहाँ से, उसकी जगह पर बच जाएगा कॉमा, द स्टूडेंट्स गो टू इन दियर क्लासरूम, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है। नो सुनर की जगह पर सुनेस लगा सकते हैं, सुनेस की जगह पर नो सुनर लगा सकते हैं। थर्ड वाला देखते हैं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हु मेड दिस मिस्टेक, यहाँ मिस्टेक किसने की, तो आइडेंटिफाई द अंडरलाइन द क्लाउज, तो ये आइडेंटिफाइन करना है जो अंडरलाइन जो क्लोज है। तो गाइस ध्यान रखना ये नाउन क्लोज है, ठीक है, तो नाउन क्लोज इसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो नाउन क्लोज इज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, क्या बन जाएगा ये, नाउन क्लोज इज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, है ना। नाउन क्लोज, यदि आपको नाउन क्लोज गाइस नहीं आता है तो मेरा वीडियो डाला हुआ है नाउन क्लोज का, बहुत डिटेल में समझाया गया है, बिल्कुल पूरे यूट्यूब पे आपको ये वीडियो, ऐसा वीडियो नहीं मिलने वाला, इतनी आसान तरीके से नाउन क्लोज और रिलेटिव क्लोज को किस तरीके से समझाया गया, बिल्कुल आसान से छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। तो नाउन क्लोज बन जाएगा हमारा। चौथा वाला देख लेते हैं, फोर्थ वाला, नो प्लेयर इज टीम, है ना, सो एज टॉल एज मोहन, तो हमारी डिग्री भी डली हुई है, तो आप डिग्री भी आसानी से पढ़ सकते हो और डिग्री भी आसानी से सीख सकते हो यदि आपने डिग्री पहले नहीं पढ़ी है तो। चलिए देख लें, नो प्लेयर, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, देखो नो प्लेयर हट जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा क्या आ जाएगा, मोहन, तो आ जाएगा मोहन इज द टॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है, तो मोहन इज द टॉलेस्ट, है ना, टॉलेस्ट क्या जाएगा, प्लेयर इन द टीम, क्या जाएगा, मोहन इज द टॉलेस्ट प्लेयर इन द टीम, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ही डज नॉट लाइक टेक टी और ही डज नॉट टेक कॉफ़ी, तो इसका आ जाएगा, आप 2-3 तरीके से बना सकते हो, या फिर मैंने इस तरीके से बनाया, देख लीजिए कि नाइदर ही लाइक्स टी और नॉर कॉफ़ी, ऐसा बन जाएगा, या फिर आप ऐसा बना सकते हो कि ही लाइक्स नाइदर टी और नॉर कॉफ़ी, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई गलत नहीं कर सकता। लास्ट वाला डू एज डायरेक्टर देख लेते हैं, इफ़ ही डज नॉट हैव टाइम, यदि उनके पास समय नहीं है तो ही विल नॉट हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, तो अनलेस का यूज़ करना है, तो ठीक है, इफ़ की जगह पर आपने क्या लगा दिया, अनलेस लगा दिया, और यहाँ से डज नॉट हटाया तो यहाँ पे हैव में लग गया, तो हैव क्या बन गया, यहाँ पे हैज़ बन जाएगा गाइज, तो अनलेस, है ना, अनलेस ही हैज़, है ना, टाइम कॉमा लगा के, और ही विल नॉट हेल्प यू, बिल्कुल करेक्ट आंसर, देख लीजिए आप।
बिल्कुल इजी। ठीक है, तो डू एज डायरेक्टेड डेफिनेटली आपको सही लगी होगी। देखो गाइस, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। अगला आता हमारा जो पैसेज आता है, देख लीजिए पैसेज के बारे में कि पैसेज किस प्रकार से क्या है। पैसेज हमारा जो 8th नंबर का क्वेश्चन आता है वो है पुअर, है ना, पुअर मैन इट वाज द ओनर ऑफ द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन की बात कर रहा है, जब मतलब जो मिस्टर हेमेल है वो देश छोड़कर जाने वाले हैं, शहर छोड़कर जाने वाले, तब उनके बारे में बात हो रही है कि पुअर मैन बेचारे व्यक्ति, है ना, वो संडे टू संडे ये करते थे, कपड़े धोते थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें आई। तो इसका जो ऑप्शन है, तो गाइज इसमें पहला वाला क्वेश्चन है हमारा कि हु डज द नरेटर रेफर द पुअर मैन। तो पुअर मैन मिस्टर हेमेल को कहा था इसमें, किसको कहा था? मिस्टर हेमेल को। तो मिस्टर हेमेल का क्या जाएगा इसमें? करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा? मिस्टर हेमेल। ठीक है, सेकंड वाला जो है हमारा देखिए कि व्हाई डज द नरेटर कॉल द फ्रेंच टीचर एज पुअर मैन। तो किसके लिए बोला उसने? तो इसमें आ जाएगा, है ना, ही फील्स सॉरी द टीचर इज नॉट द लास्ट लेसन। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर सेकंड वाला, थर्ड वाला, सॉरी सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। हाउ मेनी ईयर्स द टीचर्स इन द सर्विस इन द स्कूल। तो कितने साल उन्होंने टीच करी था, है ना, कितने साल पढ़ाया था उन्होंने? तो गाइज इसका आंसर आ जाएगा 40 ईयर्स। कितने साल? 40 ईयर्स। ठीक है, क्या जाएगा इसका? 40 ईयर्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका 40 ईयर्स, 40 साल बिल्कुल उन्होंने दिए थे। हु सेट ऑन द बैक बेंचेस। बैक बेंचेस पर कौन बैठे हुए थे? तो गाइस बैक बेंचेस पर कौन बैठे हुए थे, है ना? फ्रेंच बैठे थे, द न्यू टीचर बैठे थे, विलेज पीपल। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा विलेज पीपल। बिल्कुल विलेज पीपल इज द करेक्ट आंसर, है ना। हु इज द राइटर ऑफ द लेसन। लेसन के राइटर कौन है? तो इसमें कौन आज क्या जाएंगे, है ना, राइटर के जो लेसन के राइटर कौन है? इसमें अल्फोंस डोडेट। क्या जाएगा? अल्फोंस डोडेट। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आपने, आई होप आपने बिल्कुल सही किए होंगे। चलिए देख लीजिए पोएम के एक्सट्रैक्ट देख लीजिए। तो हमारी जो पोएम की एक्सट्रैक्ट है, ड्राइविंग टू माय पेरेंट्स, है ना, होम कोचिन एयरपोर्ट। तो ये आपकी जो पोएम है ये डेफिनेटली फर्स्ट पोएम से ली गई है ना, माय मदर एट 66 से ली गई है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारे, तो इसके जो विच ऑफ दिस लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड दिस लाइन। इस लाइन में कौन सा डिवाइस यूज्ड किया गया अलंकार? तो हर फेस एसन लाइक दैट कॉप्स। तो इसमें इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एलिट्रेशन। क्या जाएगा? अनुप्रास अलंकार आ जाएगा डेफिनेटली। सिमिल उपमा अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार नहीं आएगा। ठीक है, एलिट्रेशन। अगला आ जाएगा फ्रॉम विच दिस पॉइंट हैव बीन टेकन एक्सट्रैक्ट। तो माय मदर 66 से लिया गया। बहुत इजी था बिल्कुल, है ना। डेड बॉडी, डेड बॉडी का मतलब होता है कॉप्स। तो इसका ऑप्शन ए वाला आ जाएगा डेफिनेटली। चलिए गजब का, बिल्कुल बिल्कुल इजी, बिल्कुल सही ऑप्शन किया आपने, बिल्कुल सही है। चलिए देख लेते हैं। अगला है कि यस आई विल टेकन द ऑब्वियस स्टॉप आई टॉक्ड द फिजिक्स साइकिस्टिक फ्रेंड। मतलब साइकिस्टिक फ्रेंड के बारे में बात हो रही है, तो चार्ली वाले के बारे में बात हो रही है। तो चार्ली द थर्ड लेवल के बारे में। तो द थर्ड लेवल वाले में तो पहला वाला जो थर्ड लेवल का पहला क्वेश्चन का आंसर जाएगा साइकिस्टिक। तो व्हाट डिड द नरेटर द साइकिस्टिक। तो इसमें बिकॉज ही वाज डिप्रेस्ड, क्योंकि वह डिप्रेशन में चला गया था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, है ना। तो इसका आंसर बी वाला आ जाएगा, डिप्रेस्ड का आंसर। ठीक है, अगला वाला वाट वॉकिंग ड्रीम, है ना, विच द फुलफिलमेंट अकॉर्डिंग द साइकिस्टिक। तो इसमें आ जाएगा 40 पोस्ट स्टाम्प कलेक्टिंग हैबिट, है ना, चार्ली को। और व्हाट वाज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल क्या था? तो गाइज थर्ड लेवल क्या था? एक इमेजिनेशन था, है ना, कि एक थर्ड प्लेटफॉर्म ऑन द स्टेशन का एक प्लेटफॉर्म था, है ना। क्या जाएगा इसमें? पहला वाला ऑप्शन। ये भी हो सकता है ए लेवल इन द गेम ऑफ द चार्ली, है ना। तो नेक्स्ट अगला आ जाएगा लास्ट वाला कि व्हाट डज द साइकिस्टिक एक्सप्लेन द चार्ली। चार्ली ने उसको क्या बताया, है ना, क्या साइकिस्टिक एक्सप्लेन टू द चार्ली, क्या एक्सप्लेन किया? दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज नॉट आइडियल, कि दैट द वर्ल्ड हैज़ बीन मेनी द मिस्ट्रीज। तो इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये बी वाला ही बिल्कुल सही रहेगा आपका ऑप्शन। ठीक है, आपका बी वाला बिल्कुल ऑप्शन सही रहेगा। तो द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ बीन द मिस्ट्री, की जो पूरा विश्व है ये मिस्ट्री है। और इसमें क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा इजी आए थे, देखिए। द लॉस्ट स्प्रिंग, व्हाट हैपेंड पुट इन द बुलेटिन बोर्ड, व्हाट डज द ब्रेन डिटर्मिनेंट्स टू गेट फियर ऑफ वाटर, है ना, बहुत ज़्यादा इजी था, देख लीजिए। व्हाट इज द सैडनेस, है ना, पोएट नेब्लो,
पे नेबलो पे माई है ना, सेंट्रल आइडिया आया था, माई मदर एट 66 का, द टाइगर किंग गिव्स अस। तो मतलब बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इजी आया था। तो गाइज़ यदि वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि नए नए पेपर हम आपके पास ला सकें। हमारे नए वीडियो भी आने वाले हैं, रिलेटिव क्लोज, नाउन क्लोज के वीडियो जरूर देखिएगा आपको यदि नहीं आता है तो।